सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से किया खिताब। ऐवान को हुकूमत की पॉलिसियों और मुस्तकबिल के रोड मैप से कराया वाकिफ। कहा मुल्क तीसरी बड़ी मईशत बनने की राह पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने खिताब के दौरान जोर देते हुए कहा कि लोगों ने इस हुकूमत पर तीसरी मरतबा एतमाद का इजहार किया। आइंदा बजट को हुकूमत को दूररस पॉलिसियों और मुस्तकबिल के विजन को मौसर दस्तावेज बताया। सदर जमहूरिया ने एमरजेंसी पर सख्त तनकीद की। कहा 25 जून 1975 को नाफिज की गई एमरजेंसी आइन पर रास्त हमला था। भारतीय आइन गुज़िश्ता दहाइयों में हर चैलेंज और कसौटी पर खरा उतरा। महाराष्ट्र में असेंबली के मानसून इजलास का आज से आगाज। नायब वजीर आला वजीर खजाना अजीत पवार ने पेश की इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट। रियासत की मईशत 7.6% की शरह से बढ़ने की जाहिर की उम्मीद। बारिश से मुतासरा 22.74 लाख किसानों के लिए 1700 करोड़ से जायद का मुआवजा मंजूर। नीट पेपर लीक मामले में पटना से हुई पहली गिरफ्तारी। सीबीआई ने मनीष प्रकाश नामी मुलजिम को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में भी नीट मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। ये चौथा मामला है जिसे मरकजी एजेंसी ने अपने हाथों में लिया। T20 क्रिकेट आलमी कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड से। वहीं पहले सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से शिकस्त देकर फाइनल में बनाई जगह। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज लोकसभा और राज्यसभा के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने वजीर आजम के लिए बहुत अनुकूल है। आने वाले वर्षों में भारत की सरकार और संसद का क्या निर्णय लेती है, क्या नीतियां बनाती है, इस पर पूरा विश्व की नजर है। इस अनुकूल समय का अधिक से अधिक लाभ देश को मिले, ये दायित्व सरकार के साथ साथ संसद के हर सदस्यों का भी होना चाहिए। पिछले 10 वर्षों में जो रिफॉर्म्स हुई है, जो नया आत्मविश्वास देश में आया है, इससे हम विकसित भारत बनाने के लिए नई गति प्राप्त कर चुके हैं। हम सभी को ये हमेशा ध्यान रखना है कि विकसित भारत का निर्माण देश के हर नागरिक की आकांक्षा है, संकल्प भी है। इस संकल्प की सिद्धि में अवरोध पैदा ना हो, ये हम सभी का दायित्व है भी, कर्तव्य भी है। नीतियों का विरोध और संसदीय कामकाज का विरोध दो भिन्न बातें हैं। जब संसद सुचारू रूप से चलती है, जब यहाँ स्वस्थ चर्चा परिचर्चा होती है, जब दूरगामी निर्णय होते हैं, तब लोगों का विश्वास सिर्फ सरकार ही नहीं, पूरी व्यवस्था पर बनता है। इसीलिए मुझे भरोसा है कि संसद के पल पल का सदुपयोग होगा, जनहित को प्राथमिकता मिलेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इस्लाहात, कारकर्दगी और तब्दीली के अज़्म ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली मईशत बना दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मईशत के तीनों सुतूनों को यकसा अहमियत दे रही है। मेरी सरकार अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एग्रीकल्चर को बराबर महत्व दे रही है।
PLI स्कीम्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रही है। पारंपरिक सेक्टर्स के साथ साथ सनराइज सेक्टर्स को भी मिशन मोड पर बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे सेमीकंडक्टर हो या सोलर हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो या बैटरीज हो, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो या फाइटर जेट्स हो, भारत इन सब सेक्टर्स में अपना विस्तार कर रहा है। सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में 1975 में लगाई गई इमरजेंसी का भी जिक्र किया। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में उन कामयाबियों का भी जिक्र किया जो मुल्क ने गुज़िश्ता 10 सालों में हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया हमें जमहूरियत की मां के तौर पर इज्जत देती है। जो भारत डिजिटल पेमेंट्स के मामले में दुनिया में अच्छा प्रदर्शन करता है, तो हमें गर्व होना चाहिए। जो भारत के वैज्ञानिक चंद्रयान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलता से उतारते हैं, तो हमें गर्व होना चाहिए। जो भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी बनता है, तो हमें गर्व होना चाहिए। जो भारत इतना बड़ा चुनाव अभियान बिना बड़ी हिंसा और अराजकता से पूरा कराए, तो भी हमें गर्व होना चाहिए। आज पूरा विश्व हमें मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में सम्मान देता है। भारत के लोगों ने हमेशा लोकतंत्र के प्रति अपना पूर्ण विश्वास प्रकट किया है। चुनाव से जुड़ी संस्थाओं पर पूरा भरोसा जताया है। स्वस्थ लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए हमें इस विश्वास को सुदृढ़ कर रखना है। और सदर जमहूरिया ने इत्मीनान का इजहार किया कि इस लोकसभा में अवामी बहबूद के फैसलों का एक नया बाब लिखा जाएगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा बजट में कई तारीखी इक़दामात देखने को मिलेंगे। ये लोकसभा देश के संविधान को अपनाने के 75वें वर्षों की भी साक्षी बनेगी। मुझे विश्वास है कि इस लोकसभा में जन कल्याण के फसलों का नवीन अध्याय लिखा जाएगा। आगामी सत्र में मेरी सरकार अपने इस कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और फ्यूचरिस्टिक विजन का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक निर्णयों के साथ ही अनेक ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। सदर जमहूरिया ने कहा कि हुकूमत ने 10 सालों में मुल्क के शुमाल मशरक़ी खत्ते की तरक्की के लिए मुख्तस रकम में 4 गुना से ज्यादा इजाफा किया है। पहली बार देश में अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास पर इतने व्यापक रूप से काम शुरू हुआ है। इसका बड़ा लाभ नॉर्थ ईस्ट को होगा। मेरी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए 10 वर्षों में आवंटन में 4 गुना से अधिक की वृद्धि की है। सरकार इस क्षेत्र को एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत स्ट्रेटेजिक गेटवेज बनाने के लिए काम कर रही है। नॉर्थ ईस्ट में हर तरह की कनेक्टिविटी का बढ़ाया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगार, हर क्षेत्र में विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। सदर जमहूरिया ने कहा कि हुकूमत ने गरीबों को यह एहसास दिलाया कि वो उनकी खिदमत में है। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान गरीब अफराद को राशन देने के PM गरीब कल्याण योजना शुरू की गई थी। माननीय सदस्यगण, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था
कि किसी भी समाज की प्रगति समाज के निचले तबके की प्रगति पर निर्भर करती है। पिछले 10 वर्षों में राष्ट्र की उपलब्धियों और विकास का आधार गरीब का सशक्तिकरण रहा है। मेरी सरकार ने पहली बार गरीब को ये एहसास करवाया कि सरकार उनकी सेवा में है। कोरोना के कठिन समय में सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। इस योजना का लाभ उन परिवारों को भी मिल रहा है जो गरीबी से बाहर निकले हैं, ताकि उनके कदम वापस पीछे ना जाए। स्वच्छ भारत अभियान में भी गरीब के जीवन की गरिमा से लेकर उसके स्वास्थ्य तक का राष्ट्रीय महत्व का विषय बनाया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अपने खिताब में हालिया पेपर लीक के मामलात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा देने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने पार्टी सियासत से ऊपर उठकर मुल्क भर में ठोस इक़दाम करने की जरूरत पर जोर दिया। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज लोकसभा और राज्यसभा के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सदर जमहूरिया के खिताब पर सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से सदर जमहूरिया का खिताब जामे था और उसने तरक्की अच्छी हुक्मरानी का रोड मैप पेश किया। इसमें भारत की तरफ से की जा रही पेशरफ्त और मुस्तकबिल के इम्कानात भी शामिल थे। उनके खिताब में कुछ बड़े चैलेंजेस का भी जिक्र किया गया, जिन पर हमें अपने शहरियों की जिंदगियों में मेयारी तब्दीली को यकीनी बनाने के लिए इज्तिमाई तौर पर काबू पाना होगा। और भारत में डेनमार्क के सफ़ीर फ्रेडी सोवेन ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब को शानदार करार दिया। उन्होंने कहा कि डेनमार्क भारत को इक़्तिसादी तौर पर दुनिया में एक मजबूत ताकत के तौर पर तरक्की करता हुआ देखने का ख्वाहिशमंद है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब के बारे में पूछे जाने पर सोवेन ने कहा कि ये शानदार था, यहाँ क्या करने की ज़रूरत है और हम भारत को इस दुनिया में एक मजबूत ताकत के तौर पर देखने के मुंतज़िर हैं। इसलिए एक बहुत बड़ी बात है, दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब को सुनने के लिए भारत में इसराइल के सफ़ीर और भारत में सिंगापुर के हाई कमिश्नर सामेन वोंग समेत मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदे पार्लियामेंट पहुंचे। पार्लियामेंट पहुंचने पर हुक्काम ने सिफारतकारों का इस्तकबाल किया। It's fantastic. It's a long agenda of what has to be done here, and we look forward to see India growing economically as a strong power of this world. पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर जमहूरिया के खिताब के बाद मुतअद्दिद रहनुमाओं ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इसी सिलसिले में हमारे नामानिगार कुमार आलोक ने बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट भीम सिंह से खुसूसी बातचीत की। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर भीम सिंह। राष्ट्रपति जी का भाषण बड़ा ही अद्भुत है। उनकी नज़रों से न गांव ओझल हुआ, न शहर ओझल हुए, न विकास ओझल हुआ, न राष्ट्रीय अस्मिता ओझल हुई, कोई भी चीज नहीं ओझल हुआ। और उनका भाषण सांगोपांग है, उत्प्रेरक है। आने वाले समय में हमें क्या करना चाहिए, भारत को कैसे गौरवशाली बनाना है, इस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। और भारत की जो प्राचीन परंपरा और जिसकी हमारी विश्व गुरु की जो छवि बनी थी, उस पर भी उन्होंने गौरवान्वित। सर, विकसित भारत के लक्ष्य को कैसे पूरा किया जाए, जो प्रधानमंत्री का रोड मैप है, उसके बारे में स्पष्ट क्या क्या सर? आने वाले समय में और भी रोड मैप बनेंगे। आज एक संक्षिप्त इंगित किया गया है, बाकी सरकार उसकी कार्य योजना बनाएगी।
और सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रतिबद्ध होना चाहिए, नियत होना चाहिए और नेतृत्व होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास नेतृत्व भी है और नियत भी है। हमने करके दिखाया है और विकसित करके दिखाएंगे। तो ये थे भीम सिंह जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उनका कहना है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन था उसमें एक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग कैसे खुलेगा, इसको उन्होंने परिलक्षित किया। कैमरामैन ओझा जी के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली। 18वीं लोकसभा के तहत राज्यसभा का 264वां इजलास आज से शुरू हो गया है। आज राज्यसभा के इजलास के पहले दिन 9 मुंतखब अरकान को आइन के तई वफादारी का हलफ दिलाया गया। इसके बाद जनरल सेक्रेटरी ने सदर जमहूरिया के खिताब की कॉपी मेज पर रख दी। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज ऐवान बाला राज्यसभा में अपनी काबीना के अरकान का तारुफ कराया। इस दौरान काबीना के अरकान ने खड़े होकर ऐवान के अरकान का शुक्रिया अदा किया। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और इंडी इत्तेहाद की हलीफ जमातों के रहनुमाओं ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट के वेणुगोपाल ने कहा कि लोकसभा स्पीकर ने आज बाज़ाब्ता तौर पर राहुल गांधी को अपोजिशन लीडर करार दिया। राहुल गांधी की तरफ से उनसे मुलाकात और उनका शुक्रिया अदा करना एक बुनियादी अखलाकी तौर पर था। Speaker today already declared Rahul Gandhi ji as an opposition leader officially in the House. It is a courtesy from Rahul Gandhi ji sir to meet Speaker and greet him. It's okay. Certainly during the discussion, leader of opposition raised that issue. It could have been avoided yesterday. From the Speaker's mouth, this type of political statement will not give a clear-cut message for cooperation. भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट अरुण गोविल ने एनडीए हुकूमत की तारीफ की। अरुण गोविल ने कहा कि पिछले 10 बरसों में मोदी हुकूमत ने आवाम के लिए बहुत से काम किए हैं। अगर इंसान की नीयत होती है काम करने की तो काम होता है, और उनकी हमारे प्रधानमंत्री जो है उन्होंने पिछले 10 सालों में जो किया है भारतीय जनता पार्टी में कि वो काम होंगे, सारे काम होंगे और गति ज्यादा होगी। बीजेपी तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट आर.के. चौधरी के सेंगोल से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। शहजाद पूनावाला का कहना था कि पहले उन्होंने रामचरितमानस पर बदकलामी की और वो सेंगोल को हटाने की बात कर रहे हैं, जो कि भारतीय और तमिल सकाफत का एक हिस्सा है। ये समाजवादी पार्टी की जहनियत को जाहिर करता है। भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास पर हमला करने से कभी नहीं चूकती। पहले रामचरितमानस पर हमला, अब सेंगोल पर हमला। कहते हैं कि सेंगोल को पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये राजा का दंड है। भाई राजा का दंड था तो नेहरू जी ने क्यों स्वीकारा? और ये भारतीय संस्कृति, तमिल संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्या ये तमिलनाडु का अपमान नहीं है? क्या डीएमके इस अपमान को स्वीकारता है? ये वही मानसिकता है जिसने सेंगोल को कई वर्षों तक वॉकिंग स्टिक बनाकर रख दिया था। आज जब उसे सही सम्मान और स्थान मिला है तो समाजवादी पार्टी जो रामचरितमानस का भी विरोध करती है, उसके ऊपर भी अपमानजनक टिप्पणियां करती है, आज वो सेंगोल पर भी अपमानजनक टिप्पणियां कर रही है। सेंगोल पर समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट आर.के. चौधरी के तबसरे पर मरकजी वजीर मुमलिकत जयंत चौधरी ने कहा कि इस तरह के बयानात सिर्फ खबरों में रहने के लिए दिए जा रहे हैं, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। इन्होंने क्या सोच रखा कि रोज कुछ सेंसेशनल बात ऐसी बोलनी है कि हम चर्चाओं में आ जाएं? इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। और महाराष्ट्र के नायब वजीर आला और वजीर खजाना अजीत पवार ने आज रियासती असेंबली के दोनों ऐवानों में इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट 2023-24 पेश की। सर्वे के मुताबिक रियासत की मईशत 2023-24 के दौरान भारतीय मईशत के मुताबिक 7.6% की शरह से तरक्की करेगी। रियासती इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क की GDP में रियासत का औसत हिस्सा 13.9% पर सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2023-24 के दौरान रियासत के लिए ज़राअत और इससे मुंसलिक सरगर्मियों के शोबे में 1.9%, सनत के शोबे में 7.6% और खिदमात के शोबे में 8.8% इजाफे की तवक्को है। मजीद 2023-24 के मुताबिक GSDP में मालियाती खसारे का फीसद 2.8% है। GSDP में महसूलाती खसारा 0.5% है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जनवरी से अक्टूबर 2023 के दौरान बेमौसम शदीद बारिश से मुतासिर 22.74 लाख किसानों को
1700 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा मंजूर किया गया था। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि खरीफ में 2023 के दौरान बारिश की कमी की वजह से 2443 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा मंजूर किया गया। और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के दरमियान आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है। आम आदमी पार्टी के रहनुमा और राज्यसभा के मेंबर संजय सिंह की राज्यसभा से मुअत्तली की मियाद खत्म हो गई है। इसकी इत्तला संजय सिंह ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए दी। उन्होंने नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ का शुक्रिया अदा किया। राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह को गुज़िश्ता साल मानसून इजलास के दौरान राज्यसभा में बुरे सलूक की वजह से मुअत्तल कर दिया गया था। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पहली गिरफ्तारी कर ली है। तफ्तीशी एजेंसी ने पटना से मनीष प्रकाश को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने मनीष प्रकाश को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछगछ के बाद उसको गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि मनीष इस पूरे मामले में अहम किरदार अदा कर रहा था। मनीष प्रकाश ने पटना में प्ले एंड लर्न स्कूल रात भर के लिए बुक किया था। यहाँ बहुत से उम्मीदवार जमा हुए और सबने जवाबात याद किए। इस स्कूल से दरियाफ्त जले हुए पर्चे की जांच की बुनियाद बने। सीबीआई ने एक और मुलजिम आशुतोष को भी गिरफ्तार किया है। इस दौरान सीबीआई की टीम पेपर लीक के 2 मुलजिमीन चिंटू और मुकेश से रिमांड पर पूछताछ कर रही है। सीबीआई की टीम दोनों मुलजिमीन को बेवर जेल से तिब्बी मुआयने के लिए ले गई और फिर उन्हें सीबीआई के दफ्तर ले गई। सीबीआई ने मंगल को दोनों मुलजिमीन का 7 दिन का रिमांड हासिल किया। दोनों मुलजिमान 4 जुलाई तक रिमांड पर रहेंगे। और महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे की हुकूमत ने लातूर में दर्ज नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई को ट्रांसफर किया है। लातूर पुलिस ने हाल ही में इस मामले में 2 अफराद को गिरफ्तार किया था, जबकि 2 अफराद अब भी फरार हैं। अगली खबर, दिल्ली में जारी पानी के बुरहान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कौंसलरों ने जबरदस्त मुजाहरा किया है। एमसीडी हाउस में एहतजाज करते हुए कौंसलरों ने दिल्ली के वजीर आला के खिलाफ नारे लगाए और उनका इस्तीफा का मुतालबा भी किया। पानी के बुरहान पर केजरीवाल को तनकीद का निशाना बनाते हुए बीजेपी रहनुमा रमेश विधूरी ने कहा कि केजरीवाल अब पानी माफिया के सरपरस्त बन चुके हैं। 10 साल हो गए केजरीवाल को। दिल्ली में दोनों कमांड टैंकों के अंदर पानी आता है केवल 17-18 MGD। बिजवासन के अंदर 1 MGD पानी कम है। वहां के लोगों को 5 MGD पानी चाहिए। पालम के अंदर 1.5 MGD पानी कम है। उन लोगों को 4.5 MGD पानी चाहिए। ये शीला दीक्षित तो चोर और भ्रष्ट थी। उसको चोर और भ्रष्ट बताकर केजरीवाल कहता था जल बोर्ड में टैंकरों के माध्यम से घोटाले होते हैं। केजरीवाल साहब, शीला दीक्षित 850 टैंकर में घोटाला करती थी। तूने तो और टैंकर माफिया बनाकर 300 ज्यादा बना दिए। दिल्ली हुकूमत के तमाम दावों के बावजूद दिल्ली के कई इलाकों के लोग अब भी पानी की एक एक बूंद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बिजवासन, पालम समेत दारुल हुकूमत के कई इलाके पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। पानी के बुरहान का सामना करने वाली दिल्ली में मुनासिब निज़ाम न होने की वजह से मकामी लोगों में काफ़ी गुस्सा है। पानी का दिक्कत तो है अभी। ठीक है, सप्लाई का पानी आता है लेकिन गंदा आ रहा है, उससे पानी हम लोग यूज नहीं कर। पानी तो दिल्ली में पानी है नहीं और दिल्ली दूसरे देश पर निर्भर राज्य पर कर रहा है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रहा है। गर्मी के दिन में दिक्कत है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आजम लाल कृष्ण आडवाणी को एम्स से छुट्टी मिल गई है। काबिल जिक्र है कि बुध की रात लाल कृष्ण आडवाणी की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स के यूरोलॉजी शुबे में दाखिल कराया गया था। रुख करते हैं खेल के मैदान का। जनूबी अफ्रीका T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। आज खेले गए पहले सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से शिकस्त देकर फाइनल में दाखिला हासिल कर लिया। मैच में टॉस जीतकर अफगानिस्तान की टीम पहले बैटिंग करने आई और जनूबी अफ्रीका को 57 रन का हदफ दिया, जिसे जनूबी अफ्रीका ने आसानी से 8.5 ओवर में हासिल करके मैच जीत लिया। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। भारतीय टीम के लिए मैच 2 साल कबल इंग्लैंड ने हाथों मिली इबरतनाक शिकस्त का बदला लेने का
खास मौका फराहम कर रहा है। मौजूदा वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का अब तक का सफर काफ़ी शानदार रहा है। टीम ग्रुप राउंड और सुपर 8 में अपने तमाम मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंची है। इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का सफर मिला जुला रहा है। आज के मैच में टीम इंडिया अपनी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए फाइनल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगी। इसके साथ ही इंग्लैंड की नजरें मुसलसल दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीतने पर लगी होंगी। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। हम चाहते हैं कि आपकी